हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कक्षा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो आज का जो सब्जेक्ट था हिंदी व्याकरण, जो पार्ट टू, देखो फर्स्ट दिन तो हमने बात कर दी थी। जो सेकंड टॉपिक है था वर्ण विचार। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वर्ण विचार होता है क्या? देखो, वर्ण मतलब वर्ण, देखो बस विचार तो हमको सोचते हैं वही क्या है, विचार होता है, लेकिन वर्ण क्या है? अब ये वर्ण की डेफिनेशन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। मतलब हम कुछ बोलते हैं तो उससे जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण क्या क्या होते हैं अभी चलेंगे आगे पूरा बताऊंगा। तो लेकिन आपको क्या वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझिए आप लोग, आपकी किताबों की डेफिनेशन यही दिखी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया सकता है। यही देखो, अब वर्ण क्या हो गया आपको समझिए ना। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे वर्ण क्या बताओ, तो आप कहना जब हम कुछ बोलते हैं या तो भाषा, मतलब हम कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कहता हूँ अ, आप लोग इसके टुकड़ा कर सकते हो, अ का तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मतलब इसी तरह पे क्या है, भाषा जब कुछ बोलते हैं सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण से मिलके क्या बनता है? वाक्य, वाक्य से बनके सेंटेंस या वाक्य बनता है, शब्द से बनके, सॉरी। तो यही होती है। अब देखो वर्ण में क्या होता है, देखो अब एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन क्या आता है, देखो वर्ण के बाद क्या आता है? ये तो क्या वर्ण तो समझे आप लोग। अब वर्ण के अंदर क्या क्या आते हैं? वर्ण में क्या होता है? एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सेकंड क्या होता है? व्यंजन। ये दो बात इसके बारे में देखेंगे आप। स्वर व्यंजन क्या होते हैं? अब देखो स्वर व्यंजन वर्ण में, देखो वर्ण तो क्या डेफिनेशन क्या होगी? वर्ण में क्या, वर्ण किस चीज से बनता है? स्वर और व्यंजन से। वर्ण किस चीज से बनता है? स्वर और व्यंजन। अब स्वर व्यंजन क्या होता है इसको हम अच्छे से डीपली देखेंगे, जो आपकी किताब में भी है, और हम क्या करेंगे उसको देखना, आपने अच्छे से समझना है, मेन चीज करना आपको आना चाहिए। अब स्वर फर्स्ट क्या करते हैं, स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो आपको समझना, कोशिश करना समझना, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, बस हो गया। बहुत सारी चीजें किताब में आपके है, कुछ उसको मैं क्या कर दूंगा, कुछ छोड़ दूंगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए उसको मैं क्या करूंगा, बताता हूँ। अब देखो, अब मैंने स्वर की विद्या, स्वर के कितने भेद, स्वर के कितने दो पार्ट में होते हैं, तीन होते हैं स्वर के। लेकिन हम देखो स्वर भी क्या होता है, एक स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर। स्वर क्या, चलो मैं लिख देता हूँ। स्वर क्या होता है? औवा। कितने होते हैं स्वर? क्या होते हैं देखना, आपकी किताब में मिल जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ। ओ आ ई उ ए सी ए आई ओ आ। अब ये हो गया आपके स्वर। अब स्वर को भी दो भागों में बांट दिया। देखो स्वर को भी क्या करके है इसमें, स्वर को भी क्या करके है? टू पार्ट में बांटता है। स्वर को भी क्या किया इसमें, आप इसमें देखो स्वर को भी देखो, ध्यान से देखना आप लोग, इसको मैं क्वेश्चन रिवाइज और करा दूंगा। देखो सबसे पहले वर्ण किसको कहते हैं, आपको इसको क्लियर करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण, वर्ण किस किस से बनता है? स्वर और व्यंजन से। स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्वर में क्या है? स्वर में क्या, स्वर क्या क्या होते हैं? अ आ ई उ ऋषि ए आई ओ आ। मैंने इस अ को छोड़ दिया, ये क्या होता है मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। अ क्या होते हैं? अ और अ, दो आपने अभी छोड़ देना है, इन दोनों पर डिस्कस ही करना है। और टोटल कितने होते हैं? काउंट कर लो, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब जब पूछ दिया स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। यहाँ पे जीके का क्वेश्चन भी है, और हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्वर व्यंजन चीजों से क्या होती है?
हमारे व्याकरण की शुरुआत होती है। तो स्वर हो गया औवा, ठीक है, कितने होते हैं 11। अब स्वर कितने पार्ट बांटा, वैसे 3 पार्ट है, लेकिन आप क्या करो अभी 2 देखो जो इम्पोर्टेंट आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आपको देखो 2 ही चीज याद करना चाहिए, और भी है दीर्घ स्वर। अब यहाँ पर देखो कक्षा 5th में कोई बच्चे है वो नवोदय में भी इससे क्या है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से। उसमें इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, चलो अभी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बताता हूँ फिर किस टाइप से क्वेश्चन। अब देखो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 ह्रस्व और दीर्घ। तो मेन क्या है, ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के हैं। तो आपको क्या करना है, इनको समझना है। देखो अब स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। मैंने क्या बोला, ह्रस्व स्वर है ऐसे शब्द, ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है। देखो समझो, ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिनको बोलने में कम टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ मतलब, दीर्घ मीन्स ज्यादा, शब्द से पता चल जा रहा है। देखो ह्रस्व कम और दीर्घ ज्यादा, जिसमें बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको किसमें करते हैं, दीर्घ। अब देखो ट्राई करके देखते हैं, ओ आ ओ आप बोल के देखो कम समय किसमें लग रहा है, ओ या आ में, ओ मतलब आ लंबा खींच रहा है ना, देखो आपको, तो इसका मतलब कम समय, देखो इसमें कम लग रहा है इसमें ज्यादा। तो और क्या मेरा क्या हो गया, ह्रस्व कम, और आ मेरा क्या हो गया, आ मतलब लंबा खींच रहा है। देखो आप लोग बोल के देखना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ सेंटेंस से बोलना, आज, अब। देखो और से क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखो, और से आप बोलते हैं अब, और एक आज, 2 शब्द होते हैं। देखो बोल के देख सकते हो आप प्रैक्टिकली, अगर ह्रस्व स्वर याद भी करते हो, बस आपको डेफिनेशन या समय बताया था कि जिसमें कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं ह्रस्व, और जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको क्या बोलते हैं दीर्घ। तो मैंने एक सेंटेंस से देखा, अब और आज, अब आज। देखो ये लंबा खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या, लंबा वाला दीर्घ, जिसमें बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको क्या बोलते हैं दीर्घ, और जिसमें कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं उसको ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब देखो, अब ये तो ठीक है, और हो गया क्लियर। ई, देखो ई इसमें कम लग रहा है और इसमें ज्यादा, आप लोग प्रैक्टिकली कर देना। ई मतलब इसमें देखो एकदम से बोला जा रहा है इसको, और इसको क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जिसमें कम समय लगता है उसको किसमें रखते हैं, और बड़े ई को इसमें रखेंगे। ये हो गया, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, बोलने में पता चल जा रहा है। ओ ऊ, देखो इसमें अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर देखो ओ ऊ, मतलब ये देखो इसकी जो ध्वनि बोलते समय क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है अंदर की ओर, और इसमें बाहर जा रहा है। ओ ऊ मतलब इसमें ज्यादा समय लग रहा है और इसमें कम। देखो आप करके देखना, और फिर आपने सिलेक्ट करने शब्द है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया ऋषि को छोड़ दो आप, ये कुछ और चीज में आता है। ए आई मतलब देखो ए आई मतलब इसमें देखो कम समय लग रहा है, इसमें ज्यादा। आप लोग देखना, मैं लिखी तो आप लोग बोलना और सीखना भी कि कैसे हो रहा है आंसर में। देखो कम और ज्यादा समय का पता है वो हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। देखो ओ आओ मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो ठीक है, कम वाले को किसमें लगना है, ह्रस्व, और ज्यादा को दीर्घ। ये हो गया आपके 2 प्रकार के स्वर के भेद, ह्रस्व और दीर्घ। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक है, बस आपको इतना ही पूर्वाज स्वर में क्या है। देखो स्वर के बारे में आपने क्या कर दिया, पढ़ दिया। स्वर में वर्ण क्या होता है समझिए आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता। अब वर्ण किन 2 शब्द, वर्ण किस किस से बनता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। मैंने स्वर और व्यंजन, पहला जो स्वर था उसके बारे में क्या किया, मैंने बताया आपको। स्वर क्या होते हैं, ओवा ई उ ऋषि ए आई उ आ, क्या होते हैं 11। अब उसके बाद देखो 11 तो होते हैं, ठीक है। अब स्वर को भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के क्या क्या होते हैं देखना, और दीर्घ में कौन कौन से शब्द होते हैं पूछा जाता है। आपके नवोदय में भी एक पूछ सकता है, आर कौन सा स्वर है, दीर्घ है या ह्रस्व स्वर है। तो आपको पता होना चाहिए आर किसमें आता है, दीर्घ। ये जो आता है स्वर के बारे में जो था उसको मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम किसमें चलते हैं, अच्छा एक अंग जो आपका ये अंग और अहो है। देखो अंग और अहो कुछ 2 शब्द है,
तो आप इसको किस में रखोगे, अंग और अ को